चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की छठी अध्याय है ना, जिसका नाम है ट्रेंगल। और ट्रेंगल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था प्रमेय 6.1। और उसमें मैंने बताया था प्रमेय 6.1 क्या होता है आपका, कि किसी एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होती हैं, तो उससे हम कहते हैं प्रमेय 6.1। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात मान लो, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल हो गया, ये त्रिभुज हो गया आपके पास ए बी सी, और एक ये त्रिभुज हो गया हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें यह भुजा जो है इस भुजा के अनुपात में, यह भुजा जो है इस भुजा के अनुपात में, और यह भुजा जो है इस भुजा के अनुपात में होती है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा ए बी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी आर, और सी बी बट्टा आर क्यू, है ना। यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हमारे समरूप हो जाएंगे। भुजा 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 समरूपता कसौटी से, सिमिलर क्राइटेरिया से, दीज या बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो? सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। एंड सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। किसके आधार पे? तो भुजा 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 समरूपता कसौटी के आधार पे, है ना। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में कराया था। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर करना है, थोड़ा सा समय ले लीजिए आप। देखिए आंसर आपका सही होना चाहिए, आंसर आपका सही होनी चाहिए, है ना। चलिए, अभी दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? चलिए, हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, मैं समझ गया। पर दूसरा ट्रायंगल नहीं दिख रहा। हाँ मैं तो कर करिए जी। मैं समझ गया, अभी करते हैं। सर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नहीं गलत है? ठीक, अगर ऑप्शन गलत हो तो चेंज देख लिया जाएगा। अभी दिख रही है क्या? अभी थोड़ा सा दिख, कुछ बच्चे अभी नहीं देख पाएंगे, थोड़ा समय ले लीजिए। हाँ, कुछ बच्चे थोड़ा सा मतलब नहीं देख पाए थे, थोड़ा 1 मिनट समय ले लो, आराम सुना। क्वेश्चन सही है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर कोई ऑप्शन में मिस्टेक हो तो हम देख लिया जाएगा, बाकी आराम से आंसर करो। क्या पूछा है? कोड क्यू का मान पूछा गया। सर ऑप्शन ही गलत है। ऐसा गलत है? चलो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। चलो, सही ऑप्शन सही है,
ऑप्शन सही आराम से कीजिए आप। सैंतीस बच्चों में से मात्र अभी तक 14 बच्चों ने आंसर किया, शायद 15 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा समय लेता और थोड़ा समय लेता और ये आंसर जरूर कीजिए, आप आंसर जरूर कीजिए। चलो डिस्कस किया जाए। लास्ट 5 सेकेंड। सर रुकना 1 मिनट। हाँ उस वक्त रुके, आप आंसर करो बताना। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा कुछ बच्चा भी बना रहा, बनाए आप बनाए, तब तक मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ, बाकी आप आंसर कर देना, है ना। चलो हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, आंसर अभी भी कर रहे हैं। देखते हैं देखो, हमें बोला गया कि मतलब इसका अनुमान निकालना, हमें मान निकालना इसका, मैं कौन क्यों को मान निकालना। सबसे पहले देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज सिमिलर है क्या, समरूप है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। चलो देखो ये वाला देखो, ए बी बटा आर पी, यहाँ पे लिखे तो ए बी बटा आर पी। ए बी माने 4 और आर पी माने 4/8, यानी क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा है ए सी बटा आर क्यू, ए सी है 3 और आर क्यू क्या है 6, 1/2। तीसरा है बी सी बटा पी क्यू, 6/12, यानी हो गया 1, ये हो गया 2, 1/2, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये देखो भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, यानी ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल आर पी क्यू के, किसके हिसाब से, भुजा भुजा भुजा, ना, एस एस एस, है ना। इसके हिसाब से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब हमने पढ़ा है कि सर अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इफ two triangles are similar then their corresponding angles are equal, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, है ना। यानी इसके संगत भुजा, तो पता है संगत भुजा के आधार पर हमने बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए। लेकिन हम इसके हिसाब से देखते हैं संगत कोण, इसके क्या देखते हैं, संगत कोण देख लेते हैं। संगत कोण क्या होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण आर के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के, एंड कोण सी बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण क्यू के। यही हो गया संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर होते हैं अगर समरूप होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज एबीसी समरूप हुए त्रिभुज आर पी क्यू के। इसका मतलब हम बताना क्या, कोण क्यू का मान बताना, किसका मान बताना है, कोण क्यू का मान बताना है। यानी कोण क्यू किसके बराबर है सर, सी के बराबर। और इसमें तो सर सी मान नहीं दिया है, तो देख लेते हैं। देखो ये हो गया 7, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं ए बी सी, अगर मैं बोलूं ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर कोण सी हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे क्योंकि तीनों को जोड़ के 180 बराबर होना चाहिए। 110 डिग्री दिया हो गया क्या हमारे पास, कोण सी हो गया हमारे पास 70 डिग्री, किसको हो गया सर हमारे पास 70 डिग्री बराबर, है ना। और यानी कोण सी बराबर कोण क्यू, और कोण सी हो गया 70 डिग्री, बराबर किसके हो गया, कोण क्यू के। यानी कोण क्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा सर 70 डिग्री। क्या ऑप्शन में दिया गया सर, नहीं है, नहीं, यानी क्या होगा इनमें से कोई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। अब समझ में आए,
कुछ बच्चे ने बोला कि सर ऑप्शन ही गलत है, तो जो ऑप्शन है तो सबसे लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं है, सिंपल सा। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, या आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। बहुत जब करा दे तो और अच्छा से सही आंसर होना चाहिए आपका। चलो बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, हाँ, क्या बोला है, अब पढ़ने हैं हम लोग प्रमेय 6.5, जो कि बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा बहुत बच्चा सबको थोड़ा कम समझ में आता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत बच्चा सबको कम समझ में आता है। अब कम समझने की बात ये है कि मतलब कि अब वो क्या करता है, जैसे कि हमने बोला भूजा भूजा भूजा, कौन 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 या कौन कौन, अब वो उसमें उलझ जाता है, उसको ढूंढने लगता है, उसके चक्कर में ये प्रमेय 6.5 भूल जाता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा सा बहुत काम है। कोई कोई क्वेश्चन होता है सिर्फ इसी क्वेश्चन पे बेस्ड बनता है। अच्छा, आपको उसमें डाउट है आप पूछ लेना, ऐसे आप पूछ लेना अलग से, ठीक है। 8.3 या क्वेश्चन नंबर 5 में समझ गया कौन सा क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये ना, -1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1, ये वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, आप पूछ लेना, बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम में पूछ लेना, है ना, मतलब कि क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, या फिर आप ग्रुप पे शेयर करना, मैं वहां पे भेज दूंगा आपको सबसे आसान, है ना। चलो यहाँ पे हम लोग जो सिक्स चैप्टर से रिलेटेड आउट, चलो तो प्रमेय 6.5 पहले आप समझ लेते हैं। तो प्रमेय 6.5 पढ़ने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सर्वांशम में एक चीजें सीखा था, भुजा कोण भुजा, एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर उसको मैं समझा दूंगा तब आपको यहाँ पे वही कंसेप्ट में समरूप में सीखेंगे, है ना। चलिए तो देखो, हमने सर्वांशम पढ़ते समय, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते समय हमने एक कंसेप्ट सीखा था। कौन सा कंसेप्ट था, ध्यान दो, ये सर्वांशम सिमिलर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते समय एक कंसेप्ट सीखा था। वो कौन सा कंसेप्ट था, वो था हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमें सर्वांशम करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है, तो कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिए। तो हमें क्या होता था कि मान लीजिए यह साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, ये भी हो गया क्या 5 सेंटीमीटर, यह साइड जो है 10 सेंटीमीटर की है, तो बोलेंगे ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। और क्या होगा सर, इसमें मान लीजिए यह एंगल जैसे मान लेते हैं हम 60 डिग्री, तो इसको भी बांधते हैं क्या 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान दो तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी ये एक साइड हो गया, भुजा बोलो साइड हो गया, एस लिख देते हैं। और यह भुजा इस भुजा के बराबर एस हो गया। यह कोण, यह कोण इस कोण के बराबर, ये एंगल हो गया, है ना। तो आपको क्या दिखा सर, आपको दिखा भुजा कोण भुजा, क्या दिख रहा है आपको, भुजा कोण भुजा, एस मतलब होता है साइड, है ना। यानी इसको मैं लिख भी देता हूँ, चलो भुजा कोण भुजा, अगेन देखो भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। यानी क्या बोलेंगे हम, भुजा कोण भुजा, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के, किसके आधार पे, तो भुजा कोण भुजा सर्वांशम क्राइटेरिया के आधार पे, है ना, भुजा कोण भुजा सर्वांशम क्राइटेरिया के हिसाब से। अब हमें बताओ ये चीजें समझ में आए ना, ये समझ में आए? अब हमें इसको बताना है समरूप में, सिमिलर के कंडीशन में। तो हमें क्या, हमें पता है कि सर यहाँ पे तो भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, यहाँ तो भुजाएं अनुपात में होती हैं। जिस आप ध्यान दो, इसमें हमने देखो, इसमें हमने देखा, ये देखो थोड़ा सा मिटा के फिर से बताते हैं। इसमें हमने देखा कि ए बी भुजा बराबर है डी के,
एंड कोण बी बराबर है कोण ई के, एंड बीसी भुजा बराबर है एफ के। देखो तो इसमें क्या भुजा बराबर दिख रही है, भुजा है, ये देखो भुजा है, और ये क्या एंगल है, कोण है। हम क्या बोल दिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी एफ के। किसके हिसाब से हो जाएगा, भुजा कोण भुजा के आधार, भुजा कोण भुजा के आधार। क्लियर है, भुजा कोण भुजा के आधार हो गए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। है ना, ठीक है, भुजा कोण भुजा के आधार हो गया। अब हमें बताओ कि सर ये सर्वांशम होती है तो यहाँ पे भुजाएं बराबर हो, अगर यही सेम चीजें हम अगर बात करें समरूप के लिए, अगर सेम चीज अगर मैं बात करूं समरूप त्रिभुज के लिए, है ना, तो क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल में देखो तो क्या भुजाएं बराबर होंगे, नहीं। आप बोलोगे सर नहीं, समरूप त्रिभुज में तो हमारे भुजाएं जो होती है वो अनुपात में ना होती है। देखो समरूप त्रिभुज में क्या होती है, हमारी भुजाएं अनुपात में होती है, जैसे, है ना। अब क्या बोलेंगे सर, यह अगर मान लो हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है तो ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का हो, अगर ये मान लेते हैं हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर का होगा। और यह एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तब आप इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या, ए बी बटा पी क्यू, किसके बराबर सर 5/10 यानी 1/2 के बराबर है। यानी पहला आ गया क्या भुजा, भुजा आ गया। चलो दूसरा, भुजा का अनुपात आ गया। हाँ दूसरा क्या है सर, देखो दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है कोण, ये 60 डिग्री तो ये भी दिखा 60 डिग्री, यानी कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के 60 डिग्री, यहां से दिखा सर कोण। तीसरा क्या दिखा सर बीसी, बीसी बटा क्यू आर, बीसी कितना है सर 10 सेंटीमीटर, यानी 10 बोल दो बट्टा 20, यानी ये भी आ गया 1/2, ये भी क्या आ गया सर, ये भी आ गया भुजा। यानी इसका मतलब भुजा कोण भुजा यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर से, किसके हिसाब से सर, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पर, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा, देखो ये हो गया भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे समरूप हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। अब आए समझ में, तो यहाँ पे बराबर नहीं होती, यहाँ पे अनुपात में होती है, क्या होती है यहाँ पे अनुपात में। अब समझ में आया? ये सिमिलर कहलाती है, समरूप कहलाती है, और जब बराबर हो जाएंगे भुजाएं तो उसे क्या कहेंगे सर्वांशम कहा देते हैं, है ना। अब बताइए समझ में आया आपको, दोनों को मैंने एक ही साथ दिखाया है ताकि दोनों में आप अंतर समझ सको, बाकी ताकि दोनों में आप अंतर समझ सको, है ना। अभी आपको एकदम अच्छे से दोनों में ये थोड़ा सा और इसमें छोटा करता हूँ ताकि इसको बीच में आप अंतर समझ सकोगे। चलो देखो इसमें करते हैं, देखो तो ये किस प्रकार की आकृति थी, ये आकृति थी आपकी, ये आकृति थी आपकी क्या कॉन्ग्रुएंसी की, और ये नीचे वाला हो गया आपके समरूप, ये नीचे वाले हो गए क्या आपके समरूप। आया समझ में, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जल्दी जल्दी, ये हमें समरूप ही पढ़ना था। चलो जल्दी जल्दी आप क्या कीजिए, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर आप डबल जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और शेयर आपको डबल करना है। उम्मीद करता हूं आपको तो लॉजिक क्लियर समझ में आ गया होगा, क्या लॉजिक रहता है, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसके पीछे कौन सा लॉजिक रहता है ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट बता देते हैं, वो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, नहीं होता। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो तो वही चीज लिखा गया हमारे पास, यदि यदि एक वेट 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 मिनट, अच्छा कुछ बच्चे जो है
अच्छा, कुछ बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और क्लास में मतलब ग्रुप पे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं किया करो बाबू, है ना। आपको मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लेने की बोलता हूँ ताकि आप क्लास में मतलब नहीं लिख पाते हो तो आप खुद से आप नोट्स बना सको, खुद से आप नोट्स बना सको। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसलिए बोलता हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ना ठीक, वो तो चलेगा, मतलब इसके अलावा भी बहुत तुझे करते हैं स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हो, वो नहीं किया करो। वो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के से बोलता हूँ ताकि आप अपना नोट्स बना सको, ठीक है। चलिए अब देखो क्या बोला गया। अच्छा, आप बोलती है मैम बोलती है कि आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करो, ऐसे बोलती है। सर कोई बात नहीं, चलो ध्यान यहाँ देखो। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, मतलब देखो यह मान लो कोण इस कोण के बराबर है, इस मान लो क्या है? यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। इन दोनों कोणों के इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं से मतलब इसके अंतर्गत जो इससे आने वाली, देखो एक ये भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये क्या होती है? समानुपाती होती है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आज समझ में कहने को तो देखो मैंने बताता हूँ क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि ए बी बट्टा डी ई, है ना, ठीक है। और क्या दिया गया? बी सी बटा ई एफ। तो यह भुजा इस भुजा के और यह भुजा इस भुजा के क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या है? कोण बी बराबर है कोण ई के। ये क्या है? हमारा कोण है। ये क्या है हमारे पास? कोण है। यानी हम क्या बोल देंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। किसके आधार पर हो जाएंगे? किसके आधार पर हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे पास भुजा कोण, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पर। समरूपता कसौटी क्लियर है। एस एस ए एस सिमिलर कैटेगरी, एस ए एस सिमिलर कैटेगरी, ठीक है। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट कर लीजिए और चैट का डबल आर कीजिए, फिर हम इसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करेंगे ताकि मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया। चलो, यानी देखो इसके बीच में देखो ये कौन इस कोण के बराबर है ना। ध्यान क्या देना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो कोण होने चाहिए ना वो उन्हीं दोनों भुजाओं के अनुपातों के मध्य होना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मतलब त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। अब मैं बात करूं यह भुजा का अनुपात, जैसे लिख भी देते चलो ए बी सी, तो यह डी ई एफ, और मैं बात किया ए बी बट्टा डी और बी सी बट्टा ई एफ, यह भुजा और यह भुजा का अनुपात, ठीक है। और अगला देख लिया कि इनके मध्य, जैसे मान लीजिए ये कौन हो गया, लेकिन यह कौन हमने इसको ले लिया, क्या इन दो इन भुजाओं के मध्य है? क्या मान लीजिए हमने बी लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? मजबूरन हमें ई लेना पड़ेगा, मजबूरन हमें ई लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें बोले जाए बी बराबर डी है तो ये आपका समरूप नहीं होगा, ये आपका समरूप नहीं होगा। आपको अगर जो कोण लेना है वो कोण हमेशा दोनों समानुपाती भुजाओं के मध्य ही लेना है। दोनों समान, हाँ बी बार ई ही लेना पड़ेगा। अगर आप बी बार डी लेते हैं तो वो उसके मध्य नहीं हो, तो वहां पे हमारा ये नियम नहीं लगेगा, वहां पर हमारा ये नियम नहीं लगेगा समानुपाती वाला। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? चलो, है ना। चलो अब देखो एक दो क्वेश्चन है, इसे ऐसे समझ लो। ये क्वेश्चन देखो, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए। जो बच्चे कर लेंगे वो बच्चे क्या करेंगे हमारे पास, मतलब अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, जो बच्चे कर लेंगे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। सर ये ओ ए बट्टे ओ भी है? ओ इंटू में लिखा है वो भी। यही तो आपको यहाँ दिमाग लगाना, यही तो यहाँ दिमाग लगाना आपको। ओ ए इंटू है ओ भी,
और यहाँ लिखा ओसी इंटू दिया गया ओडी। हमें दर्शाना है ए किस बराबर, सी के बराबर, और बी किस बराबर, डी के बराबर। तो प्रिया चौहान चलेंगे, देख लेते हैं। थोड़ा सा अपने बाकी बच्चे बाकी चीज दिखाइए, थोड़ा और अच्छे से दिखा बाबू सामने करके। सर मेरा हो गया। हाँ दिखा दो आप, मतलब वही बता। चलो ये प्रिया चौहान इनका भी थोड़ा बहुत हमको लग रहा है सही है, अच्छे से, मतलब उनको थोड़ा कॉपी बुला रहा है। देख लेते हैं बाबू आपका, वही बता उस। ग्रेट, गगन कुमार आपका सही, बहुत बहुत अच्छा बाबू। ये ठीक है, प्रिया चौहान ठीक है। चलो और कौन दिखा रहा है? मेनपाल चौहान नाम सोचे इनके चेक करते हैं। ठीक है प्रिया चौहान, मैंने आपका देख लिया, देख लिया बाबू, देख लिया मैंने आपका। नहीं ओ ए बेटा ओ बी, आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, थोड़ा सा मिस्टेक किया। मैन पाल चौहान आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया आपने। अगर ओ ए बेटा ओ बी कीजिएगा तो ए बी के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें ए सी के बराबर करना है। ध्यान से थोड़ा सा मिस्टेक किया। गीता वर्मा आपका, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ या योर आंसर राइट, गीता वर्मा से बच्चे जाने, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे देखो। हाँ आपको ध्यान देना है कि आपको किसको किसको बाटा करना है। यहाँ बाटा ओए इंटू में लिखा गया, वो भी नहीं कि बाटा में लिखा गया, इंटू में लिखा गया वो। सर हमारा देख लो। हाँ दिखाओ आप। नहीं दिख रहा, आपका कॉपी नहीं दिख रहा। ज्योति, चलो ज्योति का चेक कर लेते हैं एक बार। एक बार दो, हाँ पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ। चलो ठीक है, या योर आंसर राइट, बहुत नहीं है ज्योति ने, योर आंसर राइट बहुत नहीं। नेक्स्ट 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 वन। बाकी सारे बच्चे कुछ ना कुछ तो ट्राई कीजिए, गलत या सही, लेकिन ट्राई तो जरूर कीजिए आप। ठीक है चलो। ठीक है, अधिकतर बच्चा बनाने लगे, बहुत नहीं है, अब अधिकतर बच्चे बनाने, चलो डिस्कस करते हैं। तो ये इंटू में क्या है, इंटू में क्या है, ये इंटू में वेट वेट वेट। ठीक है चलो, ये ओ इंटू ओ भी है, तो हमें क्या देखना है सर, ये इंटू में है ना, तो हमें क्या करना है सर, क्या हम इसको इस प्रकार से प्रूफ करें कि देखो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्रूफ करना है एंगल सी के, एंगल बी प्रूफ करना है एंगल डी के। यानी आपको यह एंगल प्रूफ करना है इस एंगल के। यानी कुल मिला के अगर आप दोनों त्रिभुज पहले अलग अलग बना, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। ये त्रिभुज बना ले हमने,
और एक त्रिभुज हमने ये बना लिया ए ओ डी सी ओ बी। अब हम बताओ सबसे पहले क्या देखना है आपको, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ध्यान ध्यान दो। देखो क्या देखना है कि ओ ए इंटू ओ बी लिखा है, तो अगर हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें क्या आना चाहिए सर, ए है तो सी से स्टार्ट होना चाहिए, और डी है तो फिर ए के बाद मान लो डी आता तो यानी सी के बाद बी आना चाहिए, यानी क्या हमें कुल मिला के प्रूफ करना है। देखो अगर हम कुल मिला के, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमको ये जानिए तो यानी हम कुल मिला के साबित क्या करना है, अगर हम साबित कर दे ट्रायंगल ए डी ओ सिमिलर हो जाए ट्रायंगल सी बी ओ, यानी इसके हिसाब से हो जाए एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल डी बराबर एंगल बी, और एंगल ओ बराबर एंगल ओ। अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें कुल मिला के ऐसा त्रिभुज हमारा सिमिलर होना चाहिए, ये साबित करना है ना। देखो अगर हमें इसे करने हैं तो कुछ ना कुछ उसी प्रकार से कंडीशन भी सेट करना होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओ ए है ना, यहाँ पे ओ ए ये इनटू में है, ये इनटू में है, ये ओ बी इंटू में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ओ सी और ओ डी क्या इंटू में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड होता है। क्या करते हैं यहाँ से ओ सी लेते हैं नीचे ला जाते हैं, और यहाँ से सर जो ओ बी था ये इंटू में था तो डिवाइड में चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। तो नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान दो। ये ऐसे लिखा गया ओ ए इंटू ओ बी लिखा है, ये लिखा है सर ओ सी इंटू ओ डी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने देखा कि सर यहाँ पे ओ ए है यहाँ से ओ सी है, तो नीचे लाए तो उसको गुना में तो इधर आके भागा में हो जाएगा। उसी तरह सर यहाँ पे देखिए ओ भी गुना में तो नीचे आके भागा में हो जाएगा। अब इससे हमारा क्या फायदा हुआ सर, इससे एक हमारा फायदा हुआ, क्या फायदा हो गया सर, इससे भुजाओं का अनुपात मिल गया। क्या मिल गया सर, भुजाओं का अनुपात, जिससे देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भुजाओं का अनुपात मिल गया। देखो कौन कौन से भुजाओं का अनुपात मिल गया, ओ ए और ओ सी, या भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर, या भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात, ठीक उसी प्रकार ओ डी या भुजा का अनुपात ओ बी बराबर। इसका मतलब हमें दो भुजा मिल गया। अब कहीं से इन दोनों भुजाओं के मध्य वाला कोण बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं के मध्य कौन कौन सा है, ये और ये, देखो इन दोनों भुजाओं के मध्य कोण कौन सा है, ये और ये, क्योंकि हमें देखो ये इसके अनुपात मिल गया, या इसके अनुपात मिल गया, अनुपात मिला, यानी देखो इस दोनों के मध्य में कोण बना, तो कैसे होता है सर, हमें पता है कौन होता है शीर्षाभिमुख कर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी देखो ये हो गया भुजा बराबर भुजा, भुजा भुजा हो गया ना, है ना, भुजा मिल गया हमें। अब देखो इसके मध्य क्या होगा सर, कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी, किसके हिसाब से सर, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो त्रिभुज, दो लाइन या दो रेखाएं दूसरे को कट करती हैं तो उनसे बनने वाले आमने सामने के कोण बराबर होता है, उनसे बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। चौथी हो गया हमारे पास क्या, हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, क्लियर है, यानी कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी के, कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण सी ओ बी के, है ना। यानी देखो यहाँ से क्या हुआ, कोण हो गया बराबर, यानी इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, हमारे पास त्रिभुज ए डी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ओ के, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, तो वो हो जाएंगे हमारे पास बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, किसके हिसाब से, साइड एंगल साइड से, हो गया। तब जैसे ही बराबर हो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट सर कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के, एंगल डी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, बी के, क्लियर है, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। ऐसा प्रूफ हो गया, बताइए आसान था कि नहीं। अब देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अधिकतर बच्चों क्या होता है, रटा होता है, क्या रटा मारते थे कि सर इंटू में था, अब सोचेंगे सर हमने तो बट्टा में पढ़ा था, इंटू में कैसे कैसे आ जा रहा है, तो हमें इंटू में दिया गया था कि हमें उसको बट्टा में बनाने आना चाहिए, किस हिसाब से, तो हमें देखो भुजा कौन भुजा का था, पूछिए प्रिया चौहान से कोई डाउट होगा पूछिए, स्क्रीन गई, तो गई अभी 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 दिख रही है सर।
लिखा ना। चलो नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को बताओ, आराम से बनाना, आराम से। 2 मिनट से माध्यिका समझे, 2 मिनट का समय ले लो, आराम से बनाओ। कैमरा ऑन कर दिखाएं आपको, कैमरा ऑन करके। माध्यिकाएं क्या होती है पता है ना, कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पे जो हम रेखा खींचते हैं वो माध्यिकाएं होती है, वो बराबर बराबर भाग बांटती है। मतलब किसी ने नहीं बनाया, थोड़ा बहुत डायग्राम तो बनाया होगा। एक डाउट हाँ सर, दिखाइए यहाँ आप पे ये सिर्फ आपको। चीज दे रखा है सर, यहाँ पे AD डिवाइड बाई सी क्यू आएगा या AB डिवाइड बाई सी क्यू आएगा? चलो मैं चेक कर लूंगा, मैं बता दूंगा। पहले आप दिखाइए कहाँ तक बनाया आपने। आपने कुछ बनाया, डायग्राम वगैरह कुछ बनाया? चलो डायग्राम हमको दिखा दो, आप लोग डायग्राम यस दिखा। सर। हाँ डायग्राम दिखा हमको, कैमरा ऑन सर करो। चलो हमने बना लिया डायग्राम। ठीक है, डायग्राम सही है, गगन सही है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे ज्योति देख लें, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, प्रिया चौहान बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी बच्चे डायग्राम, तेरे बेटे का मुंह निकलने लग रहे। चलो मुस्कान तनवार दिखाइए, अपने डायग्राम दिखाइए, अपने डायग्राम। चलो चेक किया जाए, ठीक है ठीक है, अधिकतर बच्चे सही करा, बहुत नहीं। चलो ध्यान दो, देखो देखो। मिनट हमारे होने वाले। अच्छा ठीक है, आप दिखा दें, आप दिखा दें। या मुस्कान तनवार, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, देखो मान लो ये हो गया हमारे पास एक त्रिभुज ABC, ये हो गया ABC। और एक इधर त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज PQR। अब हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान के देना, ध्यान दो कि बोला गया AD तथा PM। ए से हमने एक रेखा खींचा, जो माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाले भुजा को जब हम एक रेखा खींचते हैं तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट। उसी तरह PM, PM क्या है, PM भी एक माध्यिका, यानी ये इसको भी क्या करेगी, दो बराबर भागों में इसको बांट देगी। क्लियर है? तो हमें बताना है त्रिभुज ABC समरूप है। अच्छा दिया गया, हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये क्वेश्चन में दिया गया। और जैसे ही हमें क्वेश्चन में दिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हमें क्या यहाँ से पता चला, चलो यहाँ से ये पता चला सर, एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के। और साथ में क्या पता चल गया सर, AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR, और ये बराबर है सर AC बट्टा किसके, PR के। कैसे सर, ये जैसे हमें दिया, ये क्वेश्चन में दिया गया, ये दिया गया, इसमें कोई डाउट? तो ये दिया गया, तो बाई सिंपलिसिटी हम जानते हैं कि इसके ये चीजें आ गई हमारे पास, एंगल A बराबर एंगल B का, मतलब इसके संगत कोण और संगत भुजाएं समान अनुपात में।
यहां तक किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा या हैंड रेज करेगा, पूछ लेगा। ये चीजें हमने जो लिखा है, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है हैंड रेज करेगा, अपना डाउट पूछ ले, नहीं डाउट है चैट में वाइट कर दीजिए। अगर सर आपको हमारा चैट एडी बटा पी क्यू, अच्छा हमको जहां तक लग रहा है तो सीध करने वाला जो लिखा गया वो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक लिखा गया, मिस्टेक कर दिया गया है ना। सीध करने वाला लिखना चाहिए एडी बटा पी एम एंड ए बी बटा पी क्यू लिखना चाहिए, है ना। या आप सही बोल रहे थे, एडी बटा पी एम इधर सही है, इधर हमें लिखना चाहिए ए बी, यहाँ लिखना चाहिए हमें ए बी बटा पी, सही। हाँ क्या दिखाओ आप, प्रिया चौहान सोचा आप दिखा दो, क्या बोल रहे हैं, दिखा दो आप, एक बार दिखा दो आप। तो त्रिभुज ए बी सी में ठीक है, कौन, अच्छा कौन ए अच्छा कौन ए बराबर कौन पी, यही तो सीखना है। चल नहीं मिस्टेक है, नहीं मिस्टेक है, ध्यान दीजिए, हमें ध्यान दीजिए। कौन ए का मतलब टोटल कौन है और कौन पी का मतलब टोटल कौन है, क्या ये यहाँ पे बताया क्या हमें। देख क्या हो तो, वेट 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 वेट, चल हाँ क्या बराबर है, हाँ ये दोनों को बराबर, क्या इससे हमें ये पता चल गया क्या कि यह वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, नहीं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, हाँ बहुत बच्चे देखो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। उन्होंने ये दोनों त्रिभुज ले लिया, उन्होंने ये दोनों त्रिभुज ले लिया, अब वो बोलेंगे देखो पी क्यू एम, और यहाँ से बोलते हैं उन्होंने ए बी डी, है ना, बोल देंगे ये इसके बराबर, नहीं ये इसके बराबर क्या दिया गया, नहीं हमें टोटल एंगल बराबर दिया गया, टोटल पी, ये हमें टोटल एंगल बराबर दिया गया टोटल पी, ये दिया गया हमें, है ना। समझ में आया ना, तो कहाँ पे आपने मिस्टेक किया, आप समझ में आ गया, प्रिया चौहान सोचे इनके, है ना। चलो अब आप बोलोगे सर तो फिर कैसे इसको हल करेंगे, है ना। चलो देखते हैं, देखो ध्यान दो, चलो एक चीज आप ध्यान दो, क्या कि हमें दो चीजें ध्यान देना, बी सी और क्यू आर। हमने एक चीज बताया आपको यहाँ पे, क्या कि जो बी सी है इसको ये ए डी डिवाइड कर रहा है, यानी ये किससे किससे बराबर है, ये बराबर है सर बी डी प्लस डी सी के बराबर। और हमें अभी पता चला कि सर ये जो हमने एडी खींचा था जो माध्यिका, ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बी डी बराबर है डीसी के, ठीक इसी प्रकार हम क्या यहाँ बोल सकते हैं कि क्यू एम बराबर है एम आर के, कोर्स सर बोल सकते हैं, और कोर्स बोल सकते हैं कि हाँ बीसी बी डी बराबर है डीसी के और क्यू एम बराबर है एम आर, है ना, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा, इसके यहाँ पे क्या फायदा होगा, यहाँ पे ये फायदा होगा कि सर हमें जैसे पता है बीसी बराबर बी डी, और तो डीसी का लिख सकते हैं सर, डीसी को भी हम बी डी बराबर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर ये हमें बराबर दिया गया है, कैसे, माध्यिका है तो बराबर होगा, यानी डीसी भी किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। इस प्रकार बीसी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स बीडी के बराबर, इस प्रकार हो जाएगा बीसी बराबर 2 टाइम्स बीडी के बराबर, और साथ में हमारे पास आएगा क्यू आर, और क्यू आर किस बराबर सर, क्यू एम प्लस एम आर की, क्यू एम प्लस एम आर के, यानी हम यहाँ से ये भी बोल देंगे, यहाँ से हम ये भी बोल देंगे सर क्यू एम प्लस एम आर, एम आर को क्या लिख सकते हैं सर क्यू एम के बराबर, यानी हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं सर क्यू आर जो होगा वो बराबर जाएगा 2 टाइम्स क्यू एम के। यहाँ तो कोई डाउट बताओ, इसमें कोई डाउट, ये स्टेप में किसी को डाउट, किसी को इस स्टेप में डाउट, उम्मीद करते हैं इस स्टेप में किसी बच्चा को डाउट नहीं होगा। ये हमने जो लिखा है इसमें कोई डाउट, माध्यिका वाला था, हमें पता है माध्यिका जो होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देते, क्या हम टोटल बीसी को 2 टाइम्स बीडी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि दोगुना करो तो टोटल आ जाएगा, या 2 टाइम्स क्यू लिखा दोगुना करेंगे क्यू आ जाएगा। यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, अगर आपको ये क्लियर तो आपका आंसर अभी तक आ चुका है ना, अगर आपको ये क्लियर तो आपका आंसर आ चुका है, देखो कैसे है ध्यान। अब हमें ध्यान दो, हमें प्रूफ करना ही है, तो देखो इसमें क्या क्या प्रूफ करना है, ए बी बटा पी, यानी यह वाला भुजा इस भुजा की, और साथ में ए डी यानी यह वाला भुजा पी एम की, यानी यह वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना है, सिंपल सा। चलो ले लेते हैं, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो ट्रायंगल पहचान में कि कौन सा ट्रायंगल हमें लेके सॉल्व करना है। चलिए यानी कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, चलो लिख लेते हैं दोनों ट्रायंगल को।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया एम। अब देखो, तो हम बोलेंगे सर ए बी बटा पी क्यू, ये तो क्वेश्चन में आया, देखो ए बी बटा पी क्यू, ये तो क्वेश्चन से दिया गया, यानी पहला मिल गया सर ए बी बटा पी क्यू, क्या ये दिया गया है, दिया गया है ना। और क्या दिया गया सर, और हमें ये भी दिया गया था कि सर बी सी बटा क्यू आर, ये भी हमें दिया गया था, तो बी सी बटा क्यू आर ना। चलो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, दिया गया बी सी बटा क्यू आर, लेकिन क्या हम बी सी की जगह 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी डी। क्या क्यू आर की जगह हम 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर हो गया सर? बी डी बटा क्यू एम के, यानी यह भुजा इस भुजा के अनुपात में और यह भुजा इस भुजा का अनुपात मिल गया, यानी हमें इससे क्या मिल गया? हमें यहाँ से भुजा भुजा मिल गया, क्या मिल गया? यहाँ से भुजा भुजा। अब बताओ इन दोनों के मध्य कोण, इन दोनों के मध्य कोण कौन सा दिया है सर? कोण बी कोण क्यू के बराबर, देखो दिया गया ना, कोण बी किसके बराबर? कोण क्यू, ये भी दिया गया है, ये भी हमें दिया गया है। तो बताइए किस विधि के अनुसार या किस समरूपता कसौटी के आधार पे यह त्रिभुज समरूप होंगे? तो हम बोलेंगे सर त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एम के। भाई बताइए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब आगे समझ में क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया? क्योंकि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पे ही क्वेश्चन बनने वाला है। इसके अलावा जैसे एक बच्चे ने बताया प्रियचवाना से, उन्होंने एंगल एंगल लगा दिया और एंगल एंगल में गलत हो गया, क्योंकि एंगल ए टोटल पी के बराबर होगा ना कि आधा एंगल है कि आधा पी के बराबर होगा। बाद में बोलेंगे हाँ ठीक है, हम प्रूफ करने के बाद में बोल सकते हैं बराबर होगा, लेकिन शुरू में नहीं बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को किससे बनाना था? भुजा कोण भुजा से जब बराबर हो जाएंगे, तो हमें पता है जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उससे 6 कंडीशन निकलता है। उसके संगत कोण बराबर होते हैं और साथ में उसके संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो चलो इसके संगत भुजाएं समान अनुपात में कर दो। जब इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में क्या हो जाएंगे? ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू ये बराबर हो जाएंगे हमारे पास ए डी बटा पी एम के। ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएंगे ए डी बटा पी एम हो जाएंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट का आपको डबल वाई टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट का आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे। अच्छा बताइए अभी मतलब ये आसान क्वेश्चन था कि नहीं? आसान क्वेश्चन था कि नहीं? बस हमें समझने की फिर हम कितना आसानी से समझते हैं, है ना। बताइए किन किन बच्चों को ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा? मैं अगर फिर से पूछूंगा तो बता देंगे। बताइए जिनको जिनको समझ में हैंड रेज करेंगे, जिन जिन बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा बच्चे हैंड रेज करेंगे। मैं अगर फिर से पूछूं तो बता देंगे। चलो देखते हैं, बहुत बच्चों ने हैंड रेज किया, देखो। अच्छा अभी अभी बताते हैं। ठीक है अमिता अन्नू नाम सोचे आप लोग नहीं समझे, वंदना देवी आप लोग नहीं समझ में, आप ब्रजेश कुमार गगन गगन आपको नहीं समझ, आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ। अच्छा हैंड रेज किया हुआ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है किया हुआ किया हुआ ठीक है। ओम प्रकाश वर्मा आपको नहीं समझ में आया बाबू? यूट्यूब ही लॉग बहुत बढ़िया। सिमरन सैनी आपको समझ में आया बाबू? समझ में आया? आया समझ में सबको? चलिए एक किसी से पूछ लेते हैं। चलो यूट्यूब भी लॉग नाम से बच्चे जाएंगे बाबू, आप अपना माइक ऑन करो, बताओ कैसे हमने इशू किया, कैसे सॉल्व किया बताओ। यूट्यूब भी लॉग नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो। यूट्यूब भी लॉग नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, बता दो। आप बहुत बच्चे माइक ऑन करेंगे लेकिन बताना मुझे। चलो ब्रजेश कुमार सोचे आप अपना माइक ऑन करो, बताओ कैसे इसको मैंने हल किया। चलो ब्रजेश कुमार बच्चे ने अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए कैसे हल किया इसको मैंने। महक चौहान बताइए आप कैसे हल किया? शुरू से बताना सर। हमें मतलब हाँ थोड़ा बहुत बता देते हैं हम कैसे, मतलब मैं मुझे आइडिया लगने चाहिए आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए। अच्छा सर हमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिए हुए हैं। यदि हमें कोई दो त्रिभुज समरूप दिए हैं तो उनके एंगल्स बराबर होंगे
और उनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात भुजाएं में समान होगी। अनुपात में होंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। भुजाएं समान अनुपात में होगी। फिर हम ठीक है। बीसी जो भुजा है उसे हम लिख सकते हैं कि बीडी बराबर डीसी, क्योंकि जो माध्यिका हमने खींची है उसके कारण जो हमारी बीसी भुजा है वो दो समान हिस्सों में बट गई है। बहुत बढ़िया, सही ठीक है है। ना सर? उसी तरह वैसे हाँ हम क्यू बहुत आर को भी बढ़िया, लिख सकते हैं m प्लस m। बहुत बढ़िया। 2 फिर टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हमारे पास माध्यिका जो है निकलेगा, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे आगे आगे। फिर हमारे पास जैसे आपने किया यहाँ पर बीसी बराबर 2BD, मतलब क्योंकि ये दो समान है तो हम इसे बीडी की जगह हम डीसी भी लिख सकते हैं और डीसी की स्थान पर हम बीडी भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? भुजा भुजा मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम दो त्रिभुज फिर आगे लेंगे A और P, जिसमें हमें अच्छा, ये हमने यही AB दोनों बटे त्रिभुज Q। क्यों? हाँ ठीक है, ब्रजेश कुमार से हमने यही दोनों त्रिभुज क्यों लिया? हमने बगल वाला त्रिभुज क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था ना, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम। हमें पहले हमने शुरू में ही देख लिया कि किस त्रिभुज में ये आ रहा है, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम किस त्रिभुज में आ रहा है। अगर हमें शुरू में बोलता है ए सी बटा पी आर तो हम बगल वाला त्रिभुज लेते। आगे समझ में? बाकी आपने बहुत 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 अच्छा होता है, बहुत आवाज अच्छा। कट रही है सर आपकी। अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बोला अभी कि हमने यही त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला था ए बी बटा पी क्यू, मतलब इसका बटा ये प्रूफ करने के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे बोलता है ए सी बटा पी आर, इसको आप बराबर करो ए बी बटा पी एम की, तो हम कौन सा त्रिभुज लेते? देखो ए सी बटा पी आर कौन सा इधर है, तो हम दूसरा वाला त्रिभुज लेते। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? हम यह वाला त्रिभुज लेते, इस त्रिभुज। ऐसे में हमें क्वेश्चन के आधार पर धीरे धीरे त्रिभुज बनाना है ना। चलो ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ना। चलिए, तो देखो आज की क्लास में सर यही आपकी तक। आवाज भी कट रही है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। फिर से कर देते हैं, फिर से प्रेजेंट करते हैं। चलो, तो आज क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, बच्चा डाउट अपना पूछ लो। नहीं डाउट है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। अभी आवाज भी सही आ रही होगी और स्क्रीन भी सही दिख रही है। चलो जल्दी करेंगे। या शुभ रात्रि एवरीवन, शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सर कल की क्लास आप ही लोगे ना? ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा मतलब वो मतलब दूसरी क्लासेस लग जा रही हैं, जिसकी वजह से मतलब क्लासेस थोड़ा सा मतलब हो जा रहा है। अल्टरनेट बेसिस पे हो गया, क्योंकि इसके साथ साथ जस्ट उसी समय पे दूसरा क्लास भी लेना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए ओके, चलिए बाय। क्लास आप ही लीजिएगी। हाँ हाँ ठीक, अल्टरनेट बेसिस में जरूर लूंगा, उसकी चिंता मत करो आप।